सर मैं कम इन? हाँ यस, सिट डाउन। ये आपकी अकाउंटेंसी की प्रैक्टिकल फाइल, ओके यस सर। नाइस। तो किस कंपनी के ऊपर बनाई है बेटा आपने? सर TCS के ऊपर बनाएंगे। TCS। यस TCS की फुल फॉर्म? सर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। गुड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ओके। तो आपने इसमें क्या क्या बनाया है इस फाइल में? सर अबाउट द कैश फ्लो एंड रेशियो एनालिसिस। कैश फ्लो और अकाउंटिंग रेशियो। कॉम्परेटिव नहीं बनाया? नो सर। हाँ, दो ही बनाने थे वैसे, कोई दो बनाने थे तो आपने दो बनाई हैं, ठीक है। कैश फ्लो और अकाउंटिंग रेशियोज, ओके। तो बेटा अकाउंटिंग रेशियोज में तो आपने फॉर्मूले याद किए होंगे? यस सर। याद होंगे ना? यस सर। चलिए, तो आप मुझे बताइए डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सर डेट अपॉन इक्विटी। डेट अपॉन इक्विटी, ओके। डेट कौन से वाले होंगे? नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म वाले या शॉर्ट टर्म वाले? सर लॉन्ग टर्म वाले। बिल्कुल लॉन्ग टर्म वाले। तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बोलिए, लॉन्ग टर्म डेट होंगे, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा इसी में एक फॉर्मूला आता है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? सर नेट करंट एसेट्स अपॉन डेट। नेट करंट एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, देख लो, लॉक कर दिया जाए। तो बेटा टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट अपॉन डेट। ओके सर। समझ में आ रही बात? टोटल एसेट। चलो कोई बात नहीं। तो आपने दूसरा कैश फ्लो बनाया ये, यस सर। तो कैश फ्लो क्यों बनाते हैं हम लोग? सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आउटफ्लो और इनफ्लो करने के लिए कैश फ्लो बनाते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फ्लो जानने के लिए, Yes, ओके। sir. तो जब हम कैश फ्लो बनाते हैं तो उसमें करंट इन्वेस्टमेंट नाम की चीज़ होती है, यस सर। तो करंट इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट कहाँ पे करते हैं हम? सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के एंड में करते हैं। यानी कि ऑपरेटिंग में भी नहीं, इन्वेस्टिंग में नहीं, फाइनेंसिंग में नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। Yes, sir. गुड, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, Yes, ओके। sir. अच्छा, तो आपने कैश फ्लो पढ़ा ही होगा, यस सर। तो कैश फ्लो में आपने अभी, मैंने थोड़ी देर पहले वैसे आपसे पूछा ही था कैश फ्लो में आप क्यों बनाते हैं। यस तो कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी होती है हमारी। यस सर। तो मुझे बताइए कोई 2 ऐसी ट्रांजैक्शंस बताइए जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सर लाइक एसेट्स। एसेट्स, बिल्कुल एसेट्स, कौन सी वाली एसेट्स? सर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आप बोल रहे हो, देख लो, सोच लो थोड़ा सा बेटा, याद रखना करंट एसेट्स किसका पार्ट होती है हमारी? करंट एसेट में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी किसका पार्ट है? सर उनमें 2 चीजें जो हैं आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बाकी जो बाकी चीजें हैं वो किसका पार्ट है आपकी? नॉन करंट एसेट या ऑपरेटिंग, ये जितनी भी मतलब जो बाकी बची हुई करंट एसेट्स हैं वो किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग का, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स हैं किसका पार्ट? इन्वेस्टिंग का। तो कोई भी ट्रांजेक्शन्स आप अगर नॉन करंट एसेट्स में कर रहे हो, सेल ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ गुडविल, कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो नॉन करंट एसेट्स में, तो वो किसका पार्ट होंगी? हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। बात समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर है? तो बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम पास ही है, ठीक है। और ये जितनी भी चीज़ें आप जो गड़बड़ कर रहे हो ना, तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। यूट्यूब पे एक चैनल है अकाउंटेंसी बाय संजय सर के नाम से, तो उनका एक बार आप चाहो तो देख सकते हो, वहाँ पे 30 डेज़ की रिवीजन सीरीज भी है उनकी, और कैश रेशियो वगैरह के सारे फॉर्मूले आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है।